फ्रेंड्स, के यूडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का यानी टॉपिक टू 3D में टॉपिक टू सिलेंडर लेके आए हैं। उसका हिंदी होता है बेलन। सिलेंडर सबसे पहले हम सिलेंडर का क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन यानी उसका बेसिक जानेंगे। उसके बाद उससे फार्मूला जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिलेंडर के बारे में देखिए। सिलेंडर में हम क्या एक इस टाइप का फिगर जो होता है वो सिलेंडर होता है। क्या होता है? सिलेंडर होता है। सिलेंडर में ये जो फेस होता है, ये फोर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। यानी इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। इसको यानी हिंदी में वक्र सतह बोलते हैं। और ये सतह, ये वाला इसको फेस को बोलते हैं सर्कुलर फेस यानी वृत्ताकार फेस यानी इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस यानी कर्व सरफेस, और दो यानी कर्व सरफेस, और इसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार 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 फेस। इसको क्या बोलेंगे? कर्व 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 यानी वक्र सतह। यानी कोई भी एक, ये क्या है? एक सिलेंडर है। देखिए ये 3D फिगर है। क्या है? ये 3D फिगर है, लेकिन हम उसको थोड़ा जूम करेंगे। किसके? इस चीज के इससे मदद से थोड़ा जूम करेंगे। तो ये जो होता है, ये वाला सतह, उसको फिर से समझिए। इसको बोलेंगे कर्व सरफेस यानी वक्र सतह, और इसको सर्कुलर फेस यानी वृत्ताकार फेस। अब देखिए सिंपल, इसमें वर्टेक्स नहीं होता है यानी नो वर्टेक्स यानी कोई वर्टेक्स नहीं होता है। क्या होता है? नहीं वर्टेक्स होता, यानी कोई वर्टेक्स नहीं होता है। एक क्या होता है? कर्व फेस होता है, और दो सर्कुलर फेस होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक सर्कुलर सिलेंडर में क्या क्या चीज हो सकता है। देखिए, जब हम सिलेंडर को बनाते हैं तो इसको इस टाइप का एक फिगर बनता है। यानी इस टाइप का जो फिगर बनता है उसको क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। और ये इसका क्या हो गया? एज होता है। क्या होता है? एज यानी ये वाला जो होता है वो एज, वो किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2πr। अगर हम इसको यानी क्या कहेंगे कि ये अगर इसको हम खोलते हैं तो यानी ये इस टाइप का शेप बनता है। कैसा शेप बनता है? इस टाइप का बनता है। यानी एक रेक्टेंगल शेप बनता है। क्या बनता है? से रेक्टेंगल शेप बनता है। क्या बनता है? एक रेक्टेंगल शेप बनता है, यानी रेक्टेंगल शेप बनता है। अब बताइए इसकी लंबाई क्या होगा? तो इसकी लंबाई, इसके ये जो सर्कुलर फेस है, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। ये इसकी लंबाई, यानी ये जो ये रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई किसके बराबर होगा? यानी ये जो सर्कुलर फेस है इसके बराबर। क्यों? क्योंकि जब हम ओपन करते हैं तो ये इसकी लंबाई कन्वर्ट होता है, और ये किसके? ये सर्कुलर जो सिलेंडर है उसके। तो इसको सर्कुलर यानी 2πr, ये क्या हो गया? इसकी परिधि हो गया। क्या हो गया? यानी किसकी परिधि? ये सर्कुलर फेस की परिधि। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये सर्कुलर फेस की परिधि किसके बराबर? लेंथ के बराबर। हम इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन किया, और ये क्या इतना होता है? इसके हाइट के बराबर। यानी ये इसके हाइट के बराबर होता है। अगर इसके सर्कुलर है तो इसका कुछ रेडियस होगा, यानी रेडियस r मान लेते हैं। ये भी रेडियस क्या होगा? r होगा। तो ये जो होता है सर्कुलर फेस, उसका सरकमफ्रेंस इसके लेंथ के बराबर होगा, और इसका ये होगा इसके हाइट के बराबर। मतलब अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर कितना होता है? तो हम कर्व सरफेस एरिया किसका होगा? यानी इसके कर्व सरफेस एरिया इसके किसके बराबर होगा? यानी 2πr इंटू एच के बराबर। कितना होगा? 2πr इंटू एच के बराबर। यानी कितना होगा? 2πr एच, यानी 2πr इंटू एच के बराबर।
सरकमफ्रेंस कर्व सरफेस एरिया, इसको क्या कहें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में इसको लिखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ का, इसका हिंदी होता है कर्व, कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया माने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, यानी इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट किसका, कर्व सरफेस एरिया। यानी एरिया है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, या उसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, और भी हो सकता है, कोई भी एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, सिंपल। अब देखिए ये तो हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया समझ में आ गया तो क्या होगा, हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना होगा, पहले क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस, यानी दो गो सर्कुलर है तो यानी पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं और भी, यानी यहां से अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए 2 पाई आर कॉमन हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर, क्या हो जाएगा, एच प्लस आर, इसको क्या बोलेंगे, यानी ये हो गया, यानी कितना, टोटल सरफेस एरिया। अब थोड़ा सा टोटल सरफेस एरिया यहां लिख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब कितना हुआ, यहां लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर। अब देखिए थोड़ा सा एक ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे नहीं तो हम सर्कल में पढ़ाए हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 या कितना होता है 3.14। देखिए 22 बट्टे यानी 22/7 इसका वैल्यू होता है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, क्यों, एक रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। यानी हम कहेंगे कि y बराबर 22/7 एक रेशनल नंबर है और 3.14 इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी इरेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है क्यों, क्योंकि p/q के फॉर्म में आना चाहिए, तो ये p/q रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू क्या होता है 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेट में, सिंपल। अब देखिए यहां टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यूनिट एरिया है तो भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया यानी हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम की बात होती है। अब देखिए वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन क्या हो गया, यानी बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखिए इसका बेस एरिया कैसा है, यानी हम इसको अगर देखेंगे तो बेस एरिया कैसा है, यानी सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो बेस एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट बराबर एच, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी
वॉल्यूम बराबर हम लिखेंगे वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट क्या हो गया, यूनिट बराबर कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा। देखिए वॉल्यूम है तो देखिए आर के स्क्वायर इंटू एच, यानी क्या हो गया मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब मीटर, या ऐसे भी लिखते हैं क्यूब सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। किसी एक को लिख सकते हैं, या तो मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब मीटर क्यूब सेंटीमीटर, ये किसी एक को लिख सकते हैं आप। यानी हम वॉल्यूम बराबर क्या हो गया बेस एरिया, यानी आधार का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में लिख दीजिए आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, ऊंचाई, ये भी हो सकता है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लेके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि बेस एरिया माने आधार का क्षेत्रफल यानी इनटू हाइट था। आधार का क्षेत्रफल कैसा है, सर्कल है, यानी उसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हुआ क्या आज के सिलेंडर का बेसिक एकदम जो फॉर्मूला है। क्या क्या चीज बताएं देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। देखिए क्या बताएं, पहले हम बताएं कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस, कर्व कर्व सरफेस, सरफेस सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना हो गया, यानी 2 पाई आर एच टोटल सरफेस एरिया, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एच प्लस आर, सिंपल। यानी वॉल्यूम बराबर कितना हो गया, वॉल्यूम बराबर यानी आयतन, आयतन बराबर क्या हो गया बेस एरिया, एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।